नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बिहार के हजारों शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक इस समय कर्ज के मर्ज से परेशान हैं। दरअसल बिहार सरकार इन हजारों शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इन्हें 8,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, लेकिन इनकी नियुक्ति इनके घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर की जा गई है। इस वजह से 8,000 मासिक मानदेय पाने वाले यह शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक न केवल आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं, बल्कि इस परेशानी को लेकर वह कई मर्तबा सरकार के सामने गुहार भी लगा चुके हैं। लेकिन नीतीश सरकार ने इन शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों की समस्या का समाधान निकालने की बजाय उन पर डंडे बरसाए। अब सवाल ये उठता है कि महंगाई के इस दौर में क्या कोई शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर 8,000 रुपये में अपना व अपने परिवार का गुजर बसर कर सकता है? सीधा सा सवाल ये है कि नीतीश सरकार इन पढ़े लिखे डिग्री डिप्लोमाधारियों के भविष्य के साथ न केवल मजाक कर रही है, बल्कि इन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। जिस तरह की परेशानी के दौर से बिहार के हजारों शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक इस समय गुजर रहे हैं, उसकी कल्पना मात्र से शिहरन पैदा होती है, तकलीफ पैदा होती है। देखा जाए तो कोई भी शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक बिना शिक्षा ग्रहण किए नौकरी में ही नहीं रखा जाता। नौकरी पाने के लिए इन लोगों ने जो शिक्षा, जो डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, उसे लाखों रुपए खर्च करके हासिल किया है। बावजूद इसके यह 8,000 शिक्षक कहलाए जाते हैं। यह दुखद है। कई शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों ने खेलपथ को बताया कि वह आर्थिक तंगहाली के दौर से न केवल गुजर रहे हैं, बल्कि सरकार से कई मर्तबा अपनी फरियाद भी सुना चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। अब एक तरफ हमारी हुकूमतें अपने अपने राज्यों को खेलों में आगे ले जाना चाहती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 8,000 का शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक सही मायने में भावी पीढ़ी को खेल के गुर सिखा सकता है? क्या उन्हें यह बता सकता है कि खेलों में बेहतर करियर है? जो शारीरिक शिक्षक स्वयं गुर्बत के दौर से गुजर रहा हो, वह भला खेलों की बेहतरी की बातें कैसे कर सकता है? बिहार सरकार को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। यदि देखा जाए तो यदि कोई शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक 30 साल की उम्र में नौकरी हासिल करता है, यदि वह रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति तक इसी तरह काम करता रहे, तो जानते हो उसका वेतन रिटायरमेंट के समय क्या होगा? सिर्फ 16,000 रुपये। यानी बिहार सरकार अपने शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों को साल में 200 रुपये वेतन वृद्धि देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या महंगाई के इस दौर में यह शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक 8,000 रुपये में अपनी व अपने परिवार की भरण पोषण के लिए पर्याप्त हैं? सीधा सा सवाल है कि कतई नहीं। लेकिन नीतीश सरकार को इस बात की कतई चिंता नहीं है। जिस तरह की स्थितियां आज बिहार के खेल गुरुओं के सामने, स्वास्थ्य अनुदेशकों के सामने निर्मित हो गई हैं, उसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाना चाहिए।
देखा जाए तो इन शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों से काम तो सब लिया जाता है, लेकिन इन्हें समान काम समान वेतन से वंचित रखा जाता है। वेतन विसंगतियों को लेकर ही यह न केवल शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक परेशान हैं, बल्कि नौकरी छोड़ने के लिए भी मन बना रहे हैं। यदि यही हालात रहे और बिहार के हजारों शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों ने नौकरी छोड़ दी तो सच मानिए वैसे भी बिहार खेलों में बहुत पीछे है और भी पीछे चला जाएगा। दरअसल इन शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों की फिक्र नीतीश सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि महंगाई के इस दौर में कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान 8,000 रुपये में अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कतई नहीं कर सकता। जिस तरह की स्थितियां शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों के सामने निर्मित की गई हैं, यदि ऐसी ही स्थितियां बनी रहीं तो सच मानिए कि बिहार का खेल गर्त में चला जाएगा। एक तरफ बिहार खेलेगा का हुकूमत राग अलापती है, तो दूसरी तरफ शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। वह कर्ज के मर्ज से परेशान हैं, लेकिन नीतीश सरकार उनकी कतई सुध नहीं ले रही है। विपक्ष भी इन हजारों शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों के साथ क्यों नहीं खड़ा होता, यह भी समझ से परे है। एक तरफ तो जहां हमारे जनप्रतिनिधि विधानसभाओं में अपने खान पान, अपनी यात्रा भत्ता का इंतजाम कर लेते हैं, ध्वनिमत से यह पारित हो जाता है, कोई किसी पर उंगली नहीं उठाता, किसी तरह का इसमें अवरोध पैदा नहीं होता है। लेकिन शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों की माली हालत खराब होने के बावजूद कोई भी जनप्रतिनिधि इनके लिए अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। यह दुख और अफसोस की बात है। इतना ही नहीं, खेलों के लिए भी यह विडंबनापूर्ण और अभिशाप है। अब देखना यह है कि नीतीश सरकार गुर्बत के दौर से गुजर रहे, कर्ज के मर्ज से परेशान इन शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों के हित में क्या निर्णय लेती है। नहीं लेती है तो क्यों नहीं लेती है, इस बात को विपक्ष को पूरी तरह से न केवल शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों के साथ खड़े होना चाहिए, बल्कि नीतीश सरकार को इस बात के लिए मजबूर करना चाहिए कि इन शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों को का न केवल वेतनमान बढ़े, बल्कि इन्हें पूर्णकालिक किया जाए, क्योंकि पूर्णकालिक ही करना ही इन पढ़े लिखे नौजवानों के लिए आखिरी विकल्प होगा। तभी वह अच्छे से, पूर्ण मनोयोग से भावी पीढ़ी को शारीरिक शिक्षा के गुणों से अवगत करा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।